यूपी से हूँ। यहाँ पर जो BTMC एक्ट 1949 के तहत जो आज तो हम पहले तो जो अनागारिक धर्मपाल जी की जयंती मना रहे हैं 160वीं, सभी को मंगल कामनाएं उसके उपलक्ष्य में। लेकिन आज जो यहाँ रैली का जो भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं वो जो BTMC एक्ट के तहत किया गया है, क्योंकि 1950 में भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था संविधानिक तौर से। संविधानिक तौर में अगर कहा जाए तो हर रिलीजन को अपना धर्म को और अधिकार था उसको चलाने का, कि वह किस तरीके से अपने धर्म को फॉलो कर सकता है। वैसे ही 1949 में जो नियम थे वो महंतों के द्वारा तय किए गए थे, जो कि बौद्धों के नियम के तहत नहीं है। 1950 के बाद अगर देखा जाए तो नियमों में परिवर्तन हुआ, तो हम बस यही चाहते हैं कि इस एक्ट में परिवर्तन हो और जो बौद्धों की धरोहर है महाबोधि महाविहार उसे बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए, जो कि अभी तक वह मुक्त नहीं है। 78 साल हो गया मैम जी, तो 78 साल में रेवोल्यूशन जब आना चाहिए तभी क्रांति है। लोग जब जाग जाएं, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में समझना होगा, खास तौर पर बुद्धिस्ट कल्चर को, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है और अगर देखा जाए तो हमारा धर्म नहीं है, धम्म है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी। महंतों के द्वारा उसे धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं, वो भी हमारे धर्म के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये हाथ में उसके हाथ में गया कैसे? जो 1949 में जो एक्ट बना था तो उस समय ये सिस्टम था, आपको सबको पता है कि मनुवादी सिस्टम था, तो ऑटोमेटिक जो सिस्टम में जो एजुकेशन प्रणाली जो रही वो ब्राह्मणों के हाथ में रही, तो उन्हीं के हिसाब से उन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत ये एक्ट बनाया गया, जिसमें बौद्धों को बिल्कुल दरकिनार करा गया। लेकिन बौद्धों का तो है ना, क्या चीज़ जो मंदिर है बोध गया, ये तो बौद्ध ऐसे तो लेकिन ब्राह्मणों ने देखिए ब्राह्मणों द्वारा ही उसे वो कर लिया गया था, अंगीकृत किया गया, और ब्राह्मणों ने अपनी व्यवस्था, क्योंकि आपको ये पता है 70 साल में जो मनुवादी जो है वो हमें भी स्टेब्लिश होने में बहुत समय लगा है। अगर देखा जाए जो मूल निवासी थे वो शूद्र बन गए और जो बाहर से आए लुटेरे यहाँ के शासक बन गए। तो जो शासक थे तो उन्होंने अपने हिसाब से उस एक्ट को तैयार किया और उसी हिसाब से इस एक्ट के तहत आज भी व्यवस्था चली आ रही है। लेकिन आधा मूल निवासी जो कहती है कि शूद्र है, ब्राह्मणों का जो शूद्र में भी बहुत सभी है, ओबीसी वगैरह सब, तो आधा ब्राह्मणों का ही पर्व त्योहार मनाते आ रहे हैं। तो वो मनु व्यवस्था है ना उनकी, वो आज तक मनु व्यवस्था को ही फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को कभी नहीं समझा। जिनको जीने का अधिकार नहीं था तो वो अपने अधिकारों के लिए क्या लड़ेंगे? 70 साल में वो अपने अधिकारों को भी नहीं समझ पाए हैं। तो महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन का जो मूल रूप से हम यही चाहते हैं, ये जो बौद्ध धरोहर है जिसे बौद्धों के हाथों में समर्पित किया जाना चाहिए, संपूर्ण बौद्धों के हाथ में जाना चाहिए। लेकिन जो यहाँ के शूद्र मूल निवासी है आधा तो ब्राह्मणों का मनवाते हैं। वही मैं बोल रही हूँ कि वो लोग, उन्हें खुद नहीं पता है कि जिस सिस्टम को वो फॉलो कर रहे हैं उन्होंने नहीं उनका शोषण किया है। उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, जीने का अधिकार नहीं था, उनकी व्यवस्थाओं पर सारी ब्राह्मणी व्यवस्था बैठी हुई थी। ये बात उनको समझने की जरूरत है। जिस 50% की आप बात कर रहे हैं, शूद्रों की बात कर रहे हैं, तो शूद्रों में आज भी वो अशिक्षित लोग हैं जो, अगर धर्म की बात करूं, धर्म को कोई भी आस्था से नहीं अपनाता है, सिर्फ डर की वजह से ही उसे फॉलो कर रहा है। आप बता दीजिए कौन सी मोमबत्ती उन्होंने आस्था से जलाई है? उन्हें डर है अगर कुछ ना कर दिया तो। अच्छा मैम ये बताइए, जैसे कुछ दिन पहले तीज खत्म हुआ, तीज होता है जो खत्म, देखिए मैं बुद्धिस्ट हूँ, मुझे तीज बीज के बारे में नहीं पता। महिलाओं का ये होता है त्योहार, हिंदू महिलाओं का होता है। अधिकांश शूद्र महिला करती है कि मेरे पति ज्यादा, वही मैं बता रही हूँ, क्योंकि शूद्रों में मतलब डर डाला गया। अगर वो ईश्वर को नहीं मानेंगे या हमारी परंपराएं नहीं फॉलो करेंगे, उनके शायद कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। शूद्र महिलाओं को जो आपने बात की कि वही अपनाती, तो उन्हें अपने डर है कि कहीं वो पति के लिए रख रही है, जिस किसी के लिए भी रख रही है, कहीं उससे कोई हानि ना हो जाए। लेकिन ये तथा बिल्कुल सत्य है कि जो आया है वो जाएगा। कुछ भी आडंबर कर लिया जाए वो उस सत्य को कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, हमारा बहुजन जो महिला है उनको क्या संदेश देना चाहती है?
जो बहुजन देखिए, सबसे पहले महिलाओं के लिए, सिर्फ मैं बहुजन महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं कैटेगरी दो ही है अगर देखी जाए, पुरुष और महिला, ठीक है। मैं महिलाओं के लिए देना चाहूँगी कि जितनी भी वर्ग समुदाय की महिलाएं हैं वह पहले अपने आप में डिसीजन मेकर होनी चाहिए, सेल्फ डिपेंड होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए। जब तक वो ये नहीं बनेंगी तो वो और चीज़ों को जान नहीं सकती। मांग रख रहे हैं, जब तक वो सेल्फ डिसीजन नहीं मेकर होंगी वो जान नहीं सकती है। लेकिन पढ़ी लिखी महिलाएं भी करती है, वही मैंने बताया, वहाँ वो अपने डिसीजन मेकर नहीं होती है। जिस बच्चे को वो जन्म देती हैं, जब वो बड़ा हो जाता है ना 19 साल का, वो अपनी माँ को चलाने लगता है, मम्मी ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए, मम्मी ये नहीं वैसे करना चाहिए। वो जब से आई है वो दूसरों पर डिपेंड है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे कितनी, जब वो खुद सेल्फ डिपेंड और सेल्फ डिसीजन मेकर बनती है तब समाज को सुधारा जा सकता है। और क्या बहने कुछ बात कर लेते हैं, क्या मैम क्या लगता है जो आज का मंदिर के लिए जो प्रदर्शन हो रहा है कि ब्राह्मणों को छुड़ाने के लिए, मान लीजिए तो वही ब्राह्मणों को छुड़ाने क्या 78 साल हो गया, क्या हो सकता है अभी? बिल्कुल हो सकता है, ये हमारा है, हमारा अधिकार है और हमारी धरोहर है, तो हम उसे लेके रहेंगे। उसको साथ देने के लिए हमारा ही जो शूद्र है, महिला मूल निवासी लोग हैं वही सपोर्ट करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हमारे ही लोग उनमें सपोर्ट कर रहे हैं और इन्हीं लोगों की वजह से जो ये जो इनके हाथ में गया है ये कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों की वजह से गया है और हमारे लोगों की उदारता की वजह से गया है। आपको मैं बता दूं कि बौद्ध धम्म जो है, नीतीश कुमार की जो लीडरशिप है, बौद्ध धम्म जो है वो इंसानियत को साथ में लेके चलता है, इंसानियत और धम्म दोनों साथ चलता है। तो हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने और हमारे जो सदियों से पहले जो महापुरुष थे, हमारे लोग थे, तो उन्होंने कहा कि हम बुद्ध जो हैं वो केवल हमारे नहीं है, ये सबके हैं। तो आप सब लोग उनकी शरण में आ सकते हैं, आप सब लोग उनको पढ़ सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनको देख सकते हैं, क्योंकि वो मानव में थे, वो इंसान थे। तो इंसान जो होता है हम उसको देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, वो कोई अवतार तो थे नहीं। तो इसीलिए हमारे लोगों ने कहा कि ये सबके हैं, तो आप सब लोग इनकी शरण में आ सकते हैं। तो इसी वजह से वो हमने उनको थोड़ा सा जगह दिया तो वो और आगे आकर के हमारे हाथों से हमारी बागडोर छीन ली और हमको दरकिनार कर दिया। तो इसी कारण वो धीरे धीरे हमारे बौद्ध विहार में घुसते चले गए और पूरा अधिकार अपने हाथ में ले लिया है और हमारे बौद्ध भिक्षुओं को अलग कर दिया है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ बिहार में आए हैं, बिहार की सरकार से अपील कर रहे हैं और भारत की सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारी जो धरोहर, हमारा बौद्ध टेम्पल जो है वो हमारे हाथों में दिया जाए। हमारे बौद्ध भिक्षु, हम उपासक उपासिकाएं सक्षम है उसको चलाने के लिए। तो आप लोग वापस चले जाइए, हमें हमारा अधिकार लेना आता है। हम सोशल तरीके से भी ले सकते हैं, कानूनी तरीके से भी ले सकते हैं, इकोनॉमिकल जरूरत पड़ेगी उससे भी ले सकते हैं। अब हम दबने वाले हैं नहीं, क्योंकि एक छोटा सा अंकुर जो होता है, बीज होता है, उसको जमीन में डाला जाए तो वो अंकुरित होता है। हम लोगों को इन लोगों ने सदियों से दबाते आया है, तो हम लोग जमीन में दबे हुए हैं। तो जमीन में कोई भी चीज पड़ेगी वो अंकुरित होगी और अंकुरित होगी तो वो विशाल वृक्ष बनेगा ही। तो विशाल वृक्ष बनेगा तो लोगों को अच्छी खासी हवा छांव भी देगा और उनका तहस नहस भी करेगा। अगर उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो वो भी नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं शांति तरीके से आप हमारी धरोहर हमें वापस कर दीजिए, आप अपने में चले जाइए, हम आप में नहीं आएंगे। नाम क्या है? अंजुलता एडवोकेट।